तो YouTube पर जो सबसे बड़े फैंस हैं उन्हें एक स्पेशल कम्युनिटी में कैसे बदला जाए। चैनल मेंबरशिप इसका एक जबरदस्त जरिया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें जाने बिना आगे बढ़ना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो आज इन्हीं नियमों को अच्छे से समझते हैं। एक क्रिएटर के मन में सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यही ना कि अपने दर्शकों को सिर्फ व्यूअर्स से आगे बढ़ाकर वफादार सपोर्टर्स में कैसे बदला जाए। वो क्या तरीका है जिससे एक गहरा कनेक्शन बन सके? और देखिए, YouTube के पास इसका एक बहुत ही पावरफुल जवाब है, चैनल मेंबरशिप्स। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये एक टूल है, एक कम्युनिटी बनाने का औजार। लेकिन यहाँ एक पेच है। सिर्फ ज्वाइन बटन को ऑन कर देना ही काफी नहीं होता। कुछ ऐसे नियम हैं जो छिपे हुए हैं, और अगर वो टूट गए तो पूरा का पूरा मेंबरशिप प्रोग्राम और सारी मेहनत की कमाई दोनों दांव पर लग सकती है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये चैनल मेंबरशिप है क्या चीज? अगर एकदम सीधे साधे शब्दों में समझें तो ये फीचर किसी भी चैनल के सबसे बड़े फैंस को हर महीने एक छोटी सी रकम देकर सीधे सपोर्ट करने का मौका देता है, और बदले में उन्हें मिलते हैं कुछ खास फायदे जिन्हें हम पर्क्स कहते हैं। इससे दो कमाल की चीजें होती हैं। एक तो क्रिएटर की इनकम में एक स्थिरता आती है, और दूसरा एक ऐसी मजबूत कम्युनिटी बनती है जो सिर्फ और सिर्फ उसी चैनल की होती है। और ये पर्क्स क्या हो सकते हैं? जरा सोचिए, क्या क्या हो सकता है? मेंबर्स के नाम के आगे एक चमकता हुआ बैज, खास तौर पर बनाए गए मजेदार इमोजी, या फिर वो वीडियो और लाइव स्ट्रीम्स जो दुनिया में और कोई नहीं, सिर्फ मेंबर्स ही देख सकते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? तो इसे शुरू कैसे किया जाए? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है ये जांचना कि कोई चैनल इसके लिए योग्य यानी एलिजिबल है भी या नहीं। कुछ बेसिक शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ता है, जैसे चैनल का YouTube पार्टनर प्रोग्राम में होना जरूरी है, क्रिएटर को भारत जैसे किसी एलिजिबल देश में होना चाहिए, और हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए, चैनल मेड फॉर किड्स यानी बच्चों के लिए बना हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा और सख्त नियम है। अब इस स्लाइड को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। अगर कोई भारत में बड़ों के लिए GST ट्यूटोरियल सिखाता है तो वो बिल्कुल योग्य है, लेकिन अगर किसी चैनल पर बच्चों की कविताएं हैं और उसे मेड फॉर किड्स सेट किया गया है तो वो चैनल मेंबरशिप शुरू नहीं कर सकता। सिंपल। तो ठीक है, मान लेते हैं कि चैनल एलिजिबल है। अब आता है सबसे मजेदार पार्ट, पर्क्स डिजाइन करना। यहीं पर क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन सावधान, क्योंकि यहीं पर कुछ बहुत ही सख्त नियम भी लागू होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो पर्क्स में बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। ये जानना बहुत जरूरी है। नियम नंबर 1, कोई भी अपने YouTube वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दे सकता। सीधी सी बात है, YouTube चाहता है कि कंटेंट प्लेटफॉर्म पर ही देखा जाए। दूसरा नियम, किसी भी मेंबर से 1-on-1 मतलब व्यक्तिगत रूप से मिलने का वादा नहीं किया जा सकता। इसके पीछे सेफ्टी और प्रैक्टिकल दोनों कारण हैं। और ये एक बहुत बहुत बड़ा नियम है। कोई लॉटरी, कोई कॉन्टेस्ट या कोई भी ऐसा गिव अवे जिसमें विनर को किस्मत से चुना जाए, वो पूरी तरह से बैन है। हर मेंबर को वही मिलना चाहिए जिसका वादा किया गया है, बिना किसी लक के। और याद है वो मेड फॉर किड्स वाला नियम, उसी से जुड़ा हुआ है ये नियम भी। बच्चों को ध्यान में रखकर कोई भी पर्क नहीं बनाया जा सकता। इस टेबल को देखने से ना सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, सभी गोल्ड मेंबर्स को जूम क्लास मिलेगी। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये सबको मिल रहा है। लेकिन एक भाग्यशाली सदस्य जीतेगा, ये तो लॉटरी हो गई और इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं सबसे सीरियस पार्ट की। अगर मान लीजिए कि कोई गलती हो गई और इनमें से कोई नियम टूट गया, तो फिर क्या होगा? सोचिए, सिर्फ एक गलती, मोनेटाइजेशन पॉलिसी की बस एक छोटी सी चूक भी पूरे के पूरे मेंबरशिप प्रोग्राम को एक ऐसी स्थिति में डाल सकती है जिसे YouTube कहता है पॉज्ड मोड। और बस यहीं से शुरू हो जाती है वो 120 दिनों की खतरनाक उल्टी गिनती। इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। जिस पल मोनेटाइजेशन बंद होता है, प्रोग्राम पॉज्ड मोड में चला जाता है। मतलब मेंबर्स से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और उन्हें कोई पर्क्स भी नहीं मिलेंगे। अब समस्या को ठीक करने के लिए 120 दिन का वक्त मिलता है। अगर इन 120 दिनों में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो मेंबरशिप प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, सभी मेंबर्स को उनके पिछले महीने के पैसे भी रिफंड कर दिए जाएंगे। मतलब ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए, इस पूरे मामले को एक कहानी से समझते हैं। इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं
एक चैनल है जो जीएसटी सिखाता है। उसके 3 मेंबरशिप लेवल हैं, 59, 159 और 399 रुपीस हर महीने के हिसाब से। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब सोचिए, इस क्रिएटर से कोई गलती हो गई और यूट्यूब ने उनका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया। ठीक उसी पल वो 120 दिन वाली घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वो क्रिएटर टाइम पर अपनी गलती ठीक नहीं कर पाता, तो फिर क्या होता है? जवाब बहुत सीधा है और सच कहूं तो थोड़ा दिल तोड़ने वाला भी। वो अपने सारे के सारे मेंबर्स खो देते हैं। और ये नुकसान कुछ दिनों के लिए नहीं होता, ये हमेशा के लिए होता है। सालों की मेहनत से बनाई गई पूरी कम्युनिटी एक झटके में खत्म हो सकती है। इसीलिए इन नियमों को जानना और इनका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है।